तो दोस्तों एक बार फिर से बात करते हैं। आज का टॉपिक है ग्रिप्स कॉटन का शेयर में अभी जो भाव चल रहा है 130 ना, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। 7 पॉइंट होगा ये शेयर क्यों गिर रहा है, आगे इसका फ्यूचर आउटलुक क्या होगा। और आप में से कुछ लोग तो डेफिनेटली विजय केडिया नहीं तो परंजू वलियत को फॉलो करते हैं और वो भी चाहते हैं उन लोग यहाँ पे इन्वेस्टेड है ना निकल गए। तो काफ़ी डिटेल्स होगा, तो एक एक करके समझना आपको ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं गिरने की असली वजह, क्योंकि कुछ लोग तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गए। एक समय में इसका शेयर प्राइस, जब विजय कीड़िया सर एंट्री किए थे तो उसके शेयर प्राइस लगभग 300 के ऊपर 310, एंड लोग बोल रहा था ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। हालांकि उस समय में मेरे को याद है मैंने वहाँ पे ऑलमोस्ट 40% पैसा बनाया था, क्योंकि मेरा एवरेज ऑलमोस्ट 165 के पास था। अब वो छोड़ो, बेकार की बात है, और मैं बेच के निकल गया और उसके बाद मैंने एंट्री नहीं किया, क्योंकि मैं ये ग्रिप्स कॉटन जहाँ जहाँ पे शोरूम बनाया उसमें पूछताछ किए और उनका जो प्रोडक्ट है वो रिव्यू भी पढ़ा, एंड कुछ लोग जो यूज़ भी करते हैं वो चीज़ देखने का कोशिश की। एक्चुअली ग्रिप्स कॉटन खरीदने के पीछे ये मोटिव था इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल में उस समय में हीरो एंट्री नहीं किए थे, तो ग्रिप्स कॉटन, ओला और कई सारे कंपनी ये मार्केट को कैप्चर कर रहा था। अगर आप ऑल्टरनेट एनर्जी में व्हीकल चला रहे तो डेफिनेटली बैटरी इज़ अ मेन सोर्स, और उसमें आप देखेंगे हज़ारों कंपनी, इवन तो स्टील कंपनी भी आ गए, एक साइड जैसे बैटरी कंपनी भी आ गए, एंड कितने सारे अनकैप्ड कंपनी यहाँ पे आसपास में अगर आप देखेंगे, ये जैसे आलू पटल जैसे हो, टमेटो जैसे हो गया, हर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहा है, इलेक्ट्रिक स्कूटी बना रहा है। तो इलेक्ट्रिक स्कूटी देखकर अगर आप ग्रिप्स कॉटन खरीद रहे हैं और आपको लग रहा है इनका ये ब्रांड बहुत ही अच्छा होगा, तो भाई साहब आप गलत हो। गलत इसीलिए हो क्योंकि इनका जो मार्जिन आप अगर देखेंगे ग्रिप्स कॉटन का, वही दर्शाता है इसमें कोई कम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है। ठीक है, और दूसरा जो शोरूम है उसमें मैंने देखा वो लोग सिर्फ क्या कहते हैं ग्रिप्स कॉटन का स्कूटी नहीं, फिर जो टोटोस वगैरह है वो भी यहाँ पे देखा। एंड कुछ जो ऑथोराइज डीलर है वो तो बोल रहा है इनमें ज़्यादा पैसा प्रॉफिट हो नहीं रहा है। और एक दो शॉप यहाँ पे बंद होते हुए भी मैंने देखा है मेरे लोकेलिटीज़ में, मैंने काफ़ी ये सारे दिखाया था, क्योंकि मैंने वहाँ पे अच्छा खासा पैसा बाई किया था। और उसके बाद जब विजय कीड़िया का एंट्री आया तब तो शेयर प्राइस रॉकेट होना था, क्योंकि उनका फॉलोवर है, मार्केट उस तरीके से रिएक्ट भी किया। उसके बाद करेक्ट हुआ, परंजू वलियत का एंट्री हुआ 230 के आसपास, मोस्ट प्रोबेबली विजय कीड़िया का एंट्री हुआ था 208 के आसपास, 130 है। द पॉइंट इज़, क्या ये लोग होल्ड कर रहे हैं? कहना मुश्किल है, शायद ये लोग शॉर्ट भी कर रहे हैं, हो भी सकता है। अब देखो बात ये है, अगर ये सब सिर्फ इन्वेस्टर, जो बड़े इन्वेस्टर उनको फॉलो करके ही आपको पैसा बनेगा, तो अभी तो मार्केट में बन नहीं रहा है। आपको तो टेक्नो फंड एनालिसिस करना चाहिए। तो अब टेक्नो मतलब है टेक्निकल एनालिसिस क्या बोल रहा है, ये लॉन्ग टर्म जो एवरेज है 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, तो आपको बाय नहीं करना चाहिए। क्योंकि इनका जो और भी बिजनेस है, जैसे ऑयल डीजल इंजन का बिजनेस है, वो भी बहुत ही खतरे में है। एक तो गवर्नमेंट चाहता नहीं है, और दूसरा मतलब गवर्नमेंट का पॉलिसी के खिलाफ है। पिछले 2006 से लेकर अभी तक देखेंगे ये शेयर प्राइस एक रेंज बाउंड है। प्रोमोटर भी उतना एग्रेसिवली कुछ बोल नहीं पा रहा है, वो कभी एनबीएफसी में घुस रहा है, कभी दूसरे और बिजनेस में घुस रहा है। मतलब क्या, प्रोमोटर एक बिजनेस में कंसंट्रेट होकर पैसा नहीं डाल रहा है, वो हर एक जगह पे थोड़ा थोड़ा स्विच करके देख रहा है, शायद ये फील्ड काम करे, शायद वो फील्ड काम करे। एंड जिस तरीके से बाकी बड़े ब्रांड अभी आ गया, जैसे हीरो, बजाज, तो वो लोग इन सारे छोटे कंपनीज, अभी भी छोटे कंपनीज ही है, तो इनको बड़ा होने नहीं देगा। शायद इनके साथ कनेक्ट करके आप बॉतुल ऑटो भी देख सकते हो। वैल्यूएशन काफ़ी रिच था, अभी 300 के लेवल पे आ गए, फिर भी वायबल है कि नहीं। ठीक है, ओनरशिप और यहाँ पे स्टॉक से पैसा निकलना दोनों अलग है। मैं ट्रेडर हूँ, इन्वेस्टर तो डेफिनेटली यहाँ पे बोलेगा ये इसका और भी 10 गुना हो सकता है मार्केट का, डेफिनेटली ये पॉसिबल हो सकता है। बट तीसरी चीज़ अभी आप यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे
ग्लोबल टेंशन है, ग्लोबल टेंशन में स्टॉक प्राइस क्रैश होता है। ये तो एक छोटी कंपनी है तो डेफिनेटली क्रैश तो जायज़ है, तो डेफिनेटली इसीलिए क्रैश हो ही रहा है। और क्या रीज़न हो सकता है आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे लगा है मेन ये सारे पॉइंट है, मनी फ्लो नहीं है मार्केट का, स्मॉल कैप से लोगों को इंटरेस्ट नहीं है और इसका तो रिजल्ट भी अच्छा नहीं है और मैनेजमेंट उतना बुलिशनेस शो नहीं कर पा रहा है। बट द मेन ये है यहाँ पे फंडामेंटल चेंजेस, यहाँ पे कम्पिटिटिव एज नहीं है और ये जो भी प्रोडक्ट बना रहा है हो सकता है ये फ्यूचरिस्टिक, बट क्या है फ्यूचरिस्टिक तो तभी होगा ना जब एक अभी के समय में एक बहुत अच्छा रेवेन्यू में जाम दिखा पाओगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाया आपसे, क्योंकि ये सवाल है मैनेजमेंट के ऊपर, आप ये नहीं कर पा रहे हो। दैट इज़ द थिंग, लोगों को इनके ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं बन रहा है। क्योंकि इससे पहले अगर आप देखेंगे 2021 में भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर आया था मुकुल अग्रवाल, उनका शेयर बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा रिटर्न देता है। फिलहाल छोड़ दीजिए, बट यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। क्या इन दोनों इन्वेस्टर भी उसी कैटेगरी में हैं? क्योंकि देखा हो नहीं रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट आधा हो गया किसी का शेयर प्राइस, 50% करेक्ट में बैठा है कि नहीं कोई भी शेयर में, और आपने परसेंटेज का कितना भी डाला है वो भी देखना पड़ेगा। सो दिस इज अ लॉट ऑफ पॉइंट, आप भी अपने हिसाब से कर ले दीजिए। मैं तो निकल गया।